तो ये क्वेश्चन करते हैं। एक ब्लॉक बी है जो दो स्प्रिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है S1 S2, उनके स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखे हैं। तो स्प्रिंग 1 का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको K मान लेते हैं। K दिया हुआ है एक्चुअली। तो जो दूसरी स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 4K है। अच्छा, अदर एंड्स आर अटैच टू टू सपोर्ट्स M1 M2 जैसे दिया हुआ है, नॉट अटैच टू द वॉल्स। स्प्रिंग एंड सपोर्ट हैव नेग्लिजिबल मास। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में नॉर्मली स्प्रिंग्स को तो मासलेस ही रखते हैं हम, बट यहाँ पे क्या दे रखा है M1 और M2 जो कि सपोर्ट्स वर्ड यूज किया उसके लिए, उसका भी मास नहीं है। ठीक है, अच्छा, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। ब्लॉक बी को हमने डिस्प्लेस किया वॉल 1 की तरफ, जिस तरह से यहाँ पे शो कर रखा है। x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, बेसिकली मतलब स्प्रिंग S1 जो है वो x कंप्रेस हो गई और फिर उसको छोड़ा। तो अब आप देखें, जैसे हमने S1 को कंप्रेस किया तो चूंकि S2 है वो भी मासलेस है और M2 है ये भी मासलेस है। ठीक है, तो S2 जो है वो स्ट्रेच नहीं होगा। यदि फ्रिक्शन होता और M2 के पास में कुछ मास होता तब तो S2 स्ट्रेच करता, बट S2 जो है बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हुआ। मतलब तो बेसिकली इस मास के लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को हम इग्नोर कर सकते हैं जब हम इसको ब्लॉक बी को हम राइट हैंड साइड में लेकर के जा रहे हैं। तो S1 जो है वो x कंप्रेस हो गया। अच्छा, फिर हमने इसको छोड़ दिया कंप्रेस करने के बाद। द ब्लॉक रिटर्न्स एंड मूव्स अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ y टुवर्ड्स वॉल 2 and displacement of x or displacement x and y are measured with respect to equilibrium position of block B। रेशियो पूछा है। ठीक है, अच्छा, स्प्रिंग जब कंप्रेस हो रही है x से तो पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग S1 की वो कितनी इंक्रीज कर गई। अच्छा, अगेन मतलब यहाँ पे हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, बट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की है बेसिकली, है ना। ब्लॉक प्लस स्प्रिंग, मतलब हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, लैंग्वेज में हम चाहे जो बोलें। तो चलिए करेक्टली उसको यदि बोलें तो ये हम बोलेंगे कि स्प्रिंग और ब्लॉक बी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी 1 बोल देते हैं इसको, है ना, हाफ K1 x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में जब हम स्प्रिंग को रिलीज कर देंगे तो सपोज इस ब्लॉक की वेलोसिटी जो है v हो जाएगी जब ये वापस इक्विलिब्रियम पोजिशन में आएगा। ठीक है, ब्लॉक जो इक्विलिब्रियम पोजिशन में आएगा रिलीज होने के बाद में, ठीक है, तो क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको काइनेटिक एनर्जी के ही लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ब्लॉक जो है फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, कोई वेलोसिटी होगी उसकी, है ना, वेलोसिटी v जो इस काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो अब जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया तो ये वाला जो M2 जो मास है वो बेसिकली अब वॉल के साथ में इस पोजीशन में आ चुका है। ठीक है, S2 अभी भी अनस्ट्रेच्ड है, अनस्ट्रेच्ड या अनकंप्रेस्ड है बेसिकली। ठीक है, और स्प्रिंग की ये पोजीशन हो गई। ठीक है, अच्छा, अब ये ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो S2 और ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 जो है वो इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। सेम ये जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप की, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ K2, और यदि S2 जो है y से कंप्रेस हो रहा है, हाफ K2 y स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ये ब्लॉक बी जो है वो ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, कभी सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ब्लॉक और S2 में स्टोर हो जाएगी और कभी सारी पोटेंशियल एनर्जी S1 और ब्लॉक में स्टोर हो जाएगी। ठीक, तो इससे तो क्लियर ही है कि सेम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है P1 और P2 में। तो P1 जो है वो P2 के बराबर है, इसका मतलब हाफ K1 x स्क्वायर हाफ K2 y स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकला, हाफ K x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू
K2 कितना है 4K वाई स्क्वायर, ठीक है। तो y बाई एक्स कितना हो गया 1/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर सी पार्ट।